इस वक्त एक टाउट बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जिन्होंने बार्स को डिवाइड कर लिया है। आज इन्होंने अपनी बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज में कहा था कि केपी और पंजाब के बार एसोसिएशन ने ये रिक्वेस्ट की थी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एडहॉक जजेस लगाए। तो आज हमारे साथ केपी और पंजाब की तंजीमों के लोग मौजूद हैं जो इस बात की खुलेआम बात बता रहे हैं कि हम किसी सूरत एडहॉक जजेस को नहीं मानेंगे। ये काजी फाइज ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए लेकर आ रहे हैं और ये पीटीआई को बैन करने के लिए लेकर आ रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब को पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग थे तो पिछले एक साल से वो सिर्फ अपनी सारी एनर्जी पीटीआई के लिए उसके खिलाफ क्यों यूटिलाइज कर रहे थे। उनको चाहिए था कि वो इन केसेस को लगाते और अभी उनको अपने टेन्योर के आखिरी हफ्ते में याद आया कि एडहॉक जजेस की जरूरत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा पेंडेंसी है। हम ये ड्रामे नहीं मानेंगे काजी फाइज ईसा साहब, बस आपका टाइम खत्म और आपके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा। हम लेते रहेंगे, हम चीन करेंगे। आइन का आर्टिकल 82 बड़ा क्लियर है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि वांट ऑफ कॉरम, कि जब कॉरम जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा नहीं होगा तो उस सूरत हाल के अंदर एडहॉक जजेस वाला मामला देखा जाता है। लेकिन वहां पर ये ऑप्शन भी मौजूद है कि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं उनको जो है वो एडहॉक पे लाया जाता है। यहाँ पर तो कॉरम पूरा है, 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम आज आए हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी वकला कम्युनिटी इस बात के ऊपर आवाज उठा रही है कि ये जो आइन के ऊपर हमला करने की जो साजिश रचाई गई है हम उसको इंशाल्लाह ताला नाकाम बनाएंगे। दो जजेस पीछे हट गए, अब बाकी 2 रह गए हैं। इंशाल्लाह ताला इन 2 जजेस को भी पीछे हटाएंगे और जो प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि पीटीआई के ऊपर बैन लगाया जाएगा या प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, तो पहले हर उस शख्स पर आर्टिकल 6 लगाया जाए जिसने आइन तोड़ा है, जिसने कानून तोड़ा है। पहले उस हर शख्स के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए जिसने आज तक पाकिस्तान के अंदर आइन का खिलवाड़ किया है। हम कहते हैं तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर हैं। हम कहते हैं कि आइन के मुताबिक हर इदारा अपनी जुरिस्डिक्शन रखता है। किसी इदारे को, किसी एस्टेब्लिशमेंट को, किसी को हम किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे कि वो अदलिया के ऊपर हमला करें। हम 8 जजेस ने जो मेजॉरिटी से फैसला दिया है हम उनके साथ खड़े हैं। हम 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत का खत लिखा है हम उनके साथ खड़े हैं। हम एटीसी सरगोदा के जज जिसने कहा है कि जिनसे जरगमाल बनाया उन्होंने, हम उसके साथ खड़े हैं। हम पेशावर हाई कोर्ट के साथ खड़े हैं। हम तमाम जजेस के साथ खड़े हैं जो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। जो भी जज आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता है उसके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी जाती है। प्रॉपर्टियों का केस, वहां पर पासपोर्ट का केस पूरी दुनिया जानती है। लेकिन किसी सूरत मखसूस नशिस्तें जो हमें मिली हैं, जो पीटीआई का हक थी, जो उसको दिया गया, जो इंसाफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जब देखा कि मेजॉरिटी जो है वो उधर है तो एडहॉक जजेस का जो मंसूबा लाया गया है हम उसको नाकाम करेंगे। ये मखसूस नशिस्तें इसलिए वापस लेना चाहते हैं ताकि किसी की एक्सटेंशन हो। हम किसी सूरत किसी की एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। और ये कितना शर्म का मकाम है कि इस टाइम हम लॉयर्स हो के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस हमारी वीडियोस बना रही है ताकि नामालूमों को भेजे। मैं नामालूम लोग बुज़दिल बोलते हैं, ये आईएसआई को भिजवा रहे हैं। आप हमारी एजेंसियां हैं हमारी हिफाजत के लिए, हम आपको नंबर 1 समझते थे और आप पे फख्र करते थे। बचपन से हम ये ख्वाब देख रहे थे कि एक दिन आप हमारे लिए कश्मीर आजाद करेंगे, लेकिन आपको तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिल रही है। हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, हम इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी के लिए खड़े हैं। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आइन को सपोर्ट कर रहे हैं और हम कानून को सपोर्ट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में आइन लाए क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दलदल में है, हमारे लोग रुल रहे हैं और आप अपनी बादशाहत बचा रहे हैं। पाकिस्तान को खुदा के लिए हकीकी आजादी दे, इस मुल्क में आइन लाए, इस मुल्क में कानून लाए। और आज सुप्रीम कोर्ट इसकी सफेद इमारत से हम देख रहे हैं और हमारी नजरें हैं कि इंशाल्लाह ये सफेद इमारत पाकिस्तान में आइन की पासदारी लाएगी।
की पासदारी यकीन बनाएगा, यही सुप्रीम कोर्ट कानून की पासदारी यकीनी बनाएगा और 75 साल की बादशाहत खत्म होने वाली है। हमसे पहली वाली नस्लें आपसे डरती थी, हमारी नस्ल आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगी। हम आपसे सवाल पूछेंगे, हम आपसे जवाब मांगेंगे। हम इस मुल्क में हर हाल में कानून और आईन की पासदारी चाहेंगे, क्योंकि आपने तो बाहर चले जाना है, हमने इसी मुल्क में रहना है। ये मुल्क हमारा मुस्तकबिल है और इसी मुल्क में रहकर हम इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। और वो वक्त दूर नहीं जब इस मुल्क में आईन की पासदारी होगी और हम आईन की पासदारी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। और अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने स्टैंड लिया है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा है, जो लाहौर और सरगोदा के जजेस ने स्टैंड लिया है, जो पेशावर हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया है, ये इस बात की उम्मीद है कि बारिश का पहला कतरा गिर गया है। इंशाल्लाह ऐसी बारिश होगी कि आपकी बादशाहत का तख्ता पलट देगी और इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होगी। हम एडहॉक जजेस किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो प्लान बनाया हुआ है, जो महफिलों में कहते थे कि जी मैं एडहॉक जजेस ला रहा हूँ और फिर मेरी एक्सटेंशन हो जाएगी और फिर पूरा पाकिस्तान मेरे कंट्रोल में होगा, तो ये उनका ख्वाब होगा। पाकिस्तान के लॉयर्स, पाकिस्तान की बार एंड बेंच सिर्फ रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ी हुई है। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं और हम आइंदा भी खड़े रहेंगे जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आता, जब तक इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं हो जाता। बस और होना चाहिए। अगर आपको नहीं है, हमें पता है कि आप FSC FA पास है, तो आप हमसे सबक सीखे, हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, हम आपको बताएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इस मुल्क को कैसे संभाला हुआ है, हम आपको बताएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर ये मुल्क कैसे खड़ा हुआ है। और इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, आईन की खातिर, आईन की खातिर, इमरान खान, पाकिस्तान के वकला। और आप ये भी देख लें यहाँ पर कि यहाँ पर वकला खड़े हैं, हम सब खड़े हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं कर रहा। शाम को ये न्यूज चलाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोल दिया गया है। धावा बोला था नून लीग ने, तो आर्टिकल 6 लगाना है तो उनके ऊपर लगाओ, बैन करना है तो उनके ऊपर करो। कोई माई का लाल, किसी के अंदर दम नहीं है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई बैन कर सके।